इस संगठन को अगर मैं कामयाब नहीं कर पाया, इस संगठन को अगर मैं समाज के लिए नहीं बना पाया, समाज के लिए अगर मैं कहीं प्रेषित नहीं कर पाया, तो दिस वाज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माय लाइफ. आई विल नेवर वर्क फॉर डेवलपमेंट द सोसाइटी. आई विल वर्क ओनली फॉर टू सर्वाइव माई फैमिली. लोग आज भी कई बार मजाक उड़ाते हैं, अरे इसको एक थप्पड़ पड़ा, इसको और पढ़ने चाहिए थे, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं. मैं सुनता हूँ. मुझे पैसा कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी. मैंने कभी पैसा कमाने के लिए काम किया ही नहीं. मेरे को काम पैसा कमाने के लिए कभी भागने नहीं पड़ा. मेरे को पैसा अपने संस्कारों से और अपनी योग्यता से मेरा भगवान देता है. मेरा सभी विचारों के साथ इस संगठन को इसीलिए राष्ट्रीय एकता बल का नाम लिया गया. मैं इसको हमीरपुर एकता बल भी दे सकता था, मैं इसको हिमाचल एकता बल का नाम भी दे सकता था. दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ टू अवेयर द पीपल्स, टू कनेक्ट द पीपल्स, टू गैदर द पीपल्स. इंडिया में ये संगठन कहीं भी जाकर कोई भी सामाजिक कार्य कर सकता है. यह संगठन का नियम है कि किसी भी तरह से हम व्यक्तिगत फायदे के लिए या किसी का व्यक्तिगत नुकसान करने के लिए कार्य ना करें. यह संगठन केवल समाज की रक्षा, गरीबों को हक दिलाना और जरूरतमंद को जरूरत के समय पे मदद करने के लिए काम करते हैं. यह संगठन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इंक्लूडिंग मी. इस संगठन को जिस व्यक्ति ने बनाया उसका भी वो भी मालिक नहीं है. इसके अंदर बनाए गए सभी एसेट्स, सभी प्रॉपर्टीज, सभी पैसा लोगों का है और लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसमें इंडिविजुअल फायदा नहीं ले सकते. जैसे मैं आपके द्वारा दिए गए पैसे को अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर सकता. मैं इसको समाज के लिए ही खर्च करूंगा. ये कोई भी आदमी आपसे कभी भी पूछ सकता है, आपके ऊपर एक आरटीआई फाइल कर सकता है. जैसे अभी मैं क्या कमाता हूं, मेरे पे कोई आरटीआई फाइल नहीं कर सकता अपने काम में, चाहे मीडिया में, चाहे मेरी नौकरी में, जॉब में, मेरे पे कोई आरटीआई फाइल नहीं कर सकता. आप पैसा कहां से लाए? लेकिन इस संगठन में काम करते हुए कोई भी आदमी आपके ऊपर आरटीआई फाइल कर सकता है कि बताइए आपको जो पैसा आया उसको आपने कहां खर्च किया. ऐसे में अगर आपने गलत तरीके से पैसा खर्च किया होगा, आपके खिलाफ कानूनन जो कार्रवाई है वो की जा सकती है. मतलब आपने पैसे को गोल मोल कर दिया, इधर उधर कर दिया, खाने का प्रयास कर लिया, तो ऐसे में आपके ऊपर कानून के अनुसार कार्रवाई जायज है. और पब्लिक जो जानकारी है आपके पैसे की या काम की, वो सार्वजनिक करना आपको अनिवार्य है. जैसा कि आज हम जिला हमीरपुर के ब्लॉक हमीरपुर की नाल्टी पंचायत की कमेटी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं. इस कमेटी के जो उद्देश्य हैं वो आप सब लोगों के सामने काफी विस्तृत रूप से चर्चा की गई. ये कमेटी किस तरह से कार्य करेगी, क्यों करेगी, कैसे करेगी, इस सब की जानकारी आपके बीच में बहुत विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर दी गई है. इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना लोगों को होगा. जहां भी समाज को, जहां उसके साथ उसकी प्रताड़ना हो रही हो, किसी व्यक्ति की, उसका शोषण हो रहा हो, उसके साथ गलत हो रहा हो, उसको न्याय नहीं मिल रहा हो, वहां पर यह कमेटी संगठित होकर उसकी मदद करेगी. ये कमेटी का मुख्य उद्देश्य है. इस कमेटी के मुख्य उद्देश्य में उन लोगों की भी मदद करना है जो लोग कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं या फिर उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए, आपके गांव में कोई ऐसी माँ है, ऐसी बुजुर्ग है, उसके बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं, तो ये कमेटी के पास अधिकार है कि उस परिवार में मध्यस्थता करके उस मां को न्याय दिला सकती है. आपके गांव में किसी व्यक्ति को अस्पताल में जरूरत है पैसे की और वो व्यक्ति बेचारा लाचार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने प्रतिनिधि से, अपने अधिकारियों से, अपने सरकार से, अपने प्रशासन से या अपनी कमेटी के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करके उस व्यक्ति को दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं. पर वो कौन तय करेगा कि उसको जरूरत है? ये कमेटी के जो 5-7 लोग हैं ये तय करेंगे, उस रिपोर्ट को चेक करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति को वाकई जरूरत है, उसको मदद की जानी चाहिए.
तो एक कमेटी के बहुत सारे इस तरह के सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, आप अपना भी पैसा खर्च करके जो करेंगे उसका अगर आपको डोनेशन कमेटी में देना चाहते हैं तो उसका आपको बकायदा एक रिसिप्ट मिलेगा, और जो इनकम टैक्स के तहत, इनकम टैक्स नियमों के तहत टैक्स में छूट प्रदान करने की भी आपको शक्ति देता है इस कमेटी का, वो रजिस्ट्रेशन भी आपको मिलेगा और वो भी आपके पास कोई पावर होगा। सभी जो आप कार्य करेंगे वो समाज के हित के हेतु करेंगे। किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजिश निभाने के लिए इस कमेटी में कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। जो समाज का प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति किसी तरह का गलत कार्य करता है, आप उसको उजागर करने के लिए और उसके खिलाफ कार्य करने के लिए कमेटी मिलकर अपने सदस्यों के साथ या जो लोग सदस्य नहीं है उनके लिए भी काम कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर कमेटी का सदस्य नहीं होगा तब भी आप उसकी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे, तब भी आप उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। कमेटी का सदस्य कोई भी व्यक्ति बनता है, वो इसके लिए एक डोनेशन देता है, जो 500 रुपए का डोनेशन होता है। ये समय अनुसार बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये पैसा संस्था के अकाउंट में जाता है और यह पैसा भी कमेटी के जो सदस्य बनते हैं या कमेटी जो काम करती है उस कमेटी को खर्च करने हेतु खर्च किया जाता है। जिसका नियम क्या है कि अगर आपके ब्लॉक में, जैसे आपकी एक पंचायत कमेटी बनी है, तो पंचायत कमेटी के पास कोई खर्चा नहीं आएगा। ये खर्चा किसके पास जाएगा? ब्लॉक कमेटी के पास जाएगा। जो आपके ब्लॉक की कमेटी बनेगी उनके पास कोई भी कमेटी गांव में पंचायत में अगर खर्चा करती है पंचायत कमेटी, तो उनके माध्यम से वो पैसा उनको खर्च करने के लिए मिल जाएगा। जैसे अगर कोई भी कार्य ऐसा वो करते हैं तो पंचायत कमेटी तो पंचायत में रहेगी, जहाँ दूर उसको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जिला हमीरपुर तो जाएगी नहीं वो। लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसा पब्लिक का मुद्दा ऐसा है जहाँ पर हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में आप लोगों से आह्वान किया जाएगा कि फलानी जगह पर हमें लोगों की जरूरत है, 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी वहां पर कैसे आएंगे, उनको लाने की व्यवस्था हमारी कमेटी की जो मुख्य शाखा है, हमारी संस्था की जो मुख्य शाखा है, या ब्लॉक कमेटियां जो हैं या जिला कमेटियां जो उनकी मदद करने के लिए कर सकती है। ताकि लोगों को कहीं पहुंचाना है, लाना है, 50 लोग वहां चाहिए, कोई हम लोगों ने कोई आंदोलन करना है, कोई धरना देना है, कोई किसी को हक दिलाने के लिए हमने कोई बात करनी है। जैसे आपके नाटी में एक बार यहाँ पर एक लड़की को अस्पताल में जाकर देखा होगा आपने, तो मर गई थी यहाँ से ट्रांसफर करके, फिर वो मुद्दा यहाँ से बड़ा गरमाया था। एक हमीरपुर के चर्चित हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, उस मुद्दे को मैंने ही कवर किया था, है ना, ब्राडी का जो मुद्दा था वो मैंने ही कवर किया था, और बड़े स्तर पर वो मुद्दा जो था वो हम लोगों ने उठाया था, और उसके लिए जो है उनके ऊपर FIR भी हुई थी हॉस्पिटल वालों पे। बाद में उनका जो अपना समझौता हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन वो केस शायद उनका अभी भी चल रहा था जी। तो ये काम अब संस्था के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। ऐसी जगह पर अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो ऐसे लोगों में आपको लाने की व्यवस्था, ले जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है, या फिर आपको बस के माध्यम से आना पड़ सकता है, जो भी लोग आ सकते हैं। तो ये कमेटी के कुछ इस तरह के उद्देश्य है। तो मैं पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या कमेटी के जो उद्देश्य हैं वो हमारे एक मेमोरेंडम में भी दिए हुए हैं। ये मेमोरेंडम भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी कमेटी में जितने भी लोग सदस्य उनको आगे ले सकते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर आप राष्ट्रीय एकता बल .org पे भी जाएंगे, वहां पर भी अबाउट अस में जाकर आपको हमारे इसके ट्रस्ट के, हमारी संस्था के रजिस्ट्रेशन और सभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। www.rastriyektabal.org पर जाएंगे तो आप इसकी पूरी जानकारियां ले पाएंगे। ये वेबसाइट अभी ट्रायल मोड पे भी है, इसमें और सारे अपडेट्स अभी आने वाले टाइम में होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे तो जो कमी होंगी उनको ठीक करते जाएंगे। .org सर, .org राष्ट्रीय एकता बल .org पर जाएंगे, स्मॉल वर्ड में, स्मॉल वर्ड में। तो ये हमारी संस्था के पूरे उद्देश्य और काम करने के तरीके हैं। अभी आप लोगों को अगर ये उद्देश्य और ये काम करने के चीज़ों पे अगर आपको सहमति होगी हो तो आप लोग अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं कि जी आपको सहमति है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पहले पूछ सकते हैं। सहमति है। आपकी सहमति के बाद अब हम लोग इस कमेटी को, जो राष्ट्रीय एकता बल संगठन है, उसकी कमेटियां हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर और वार्ड लेवल पर गठित करेंगे। तो जैसे कि आज हम लोगों ने इस मीटिंग के माध्यम से आपकी नाल्टी पंचायत की, जो कि ब्लॉक हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंतर्गत पंचायत आती है, यहाँ पर
एक कमेटी का, राष्ट्रीय एकता बल की कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी में जो लोगों के नाम मेरे पास पदाधिकारियों के लिए आए हैं, वो नाम मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, और उनमें से अध्यक्ष का चयन हम लोग करेंगे। अध्यक्ष का नाम जिनके लिए मेरे पास प्रस्तावित हुआ है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। अगर आपको उन अध्यक्ष को मनोनीत करने में, चयनित करने में कोई आपत्ति ना हो तो आप हमें उनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए वो आप बता सकते हैं, तो हम उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे। इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है, इसमें जो भी बात है वो आप लोगों की अपनी सहमति से ही। भविष्य में भी अगर आपको कभी लगता है कि ये अध्यक्ष उतना कैपेबल नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हमें उस अध्यक्ष की जगह कोई दूसरे व्यक्ति को भी लाना है तो हम उस दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष ऑलरेडी कर रहा होगा, अगर उसकी कोई कमी नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, वो सजा नहीं उसको हुई है, कोई कन्विक्टेड नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी हम जिला की कमेटी में ले जाकर किसी ऐसे पद पर ले जाएंगे ताकि उनका मार्गदर्शन हमें वहां मिले। किसी भी व्यक्ति को हटाना इस संस्था का जिम्मेवारी काम नहीं। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, उसको निराश करना इस संगठन का मोटिव नहीं है। वो हो सकता है व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में शायद उतनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा हो, लेकिन जिला में हो सकता है उनका मार्गदर्शन या उनका काम करने का तरीका बेहतर हो सकता है, तो उनको हम यहाँ से पंचायत से ब्लॉक या फिर ब्लॉक से जिला में ले जाने की एक कार्यवाही डालेंगे और उनको आगे ले जाएंगे ताकि उनका भी सम्मान बढ़े, उनका भी विश्वास बढ़े इस कमेटी के प्रति, और वह भी समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस संस्था का सदस्य बनने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है और ऑनलाइन डाटा डालने के बाद में उसको वहां पर एक फीस देनी होती है। आप इसको कि एनजीओ का एक डोनेशन बोल सकते हैं, जो खर्चा हम ब्लॉक कमेटियों में और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में और स्टेट कमेटियों तक उसको डिवाइड करेंगे, जिसका नियम इस प्रकार है कि मान लीजिए कोई भी ब्लॉक में आपके 100 लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 लोग मेंबर बन जाते हैं, तो 100 लोग मेंबर बनने के बाद में उनका जो पैसा आया होगा वो लगभग हमारे पास 50,000 रुपये आया होगा। ऑनलाइन का फीस कटने के बाद में हमें 487 रुपये हमारे अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 13 रुपये हमारी इसकी फीस चली जाती है, जिस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक बीच में प्लेटफॉर्म लिया हुआ है जिसके माध्यम से वो आप पेमेंट करते हैं, तो वो 13 रुपये चार्ज ले लेता है आपको पेमेंट करने का, रेजर पे जिसको हम एक अकाउंट यूपीआई बोलते हैं। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो 13 रुपये 12 रुपये 50 पैसे वो फीस ले जाता है 500 रुपये, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है, और रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन सिस्टमेटिकली हमारे अकाउंट में मेंटेन होता है। तो 487 रुपये आने के बाद में, जैसे मान लीजिए हमारे पास 48,700 रुपये 100 लोगों के आए, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं, 100 लोगों के कितने पैसे आए, मान लीजिए 48,700 रुपये, तो उसका 20% पैसा वो उसी ब्लॉक के डेवलपमेंट और कमेटी के खर्चों के लिए खर्च किया जाएगा। 20% पैसा जो है वो कमेटी ब्लॉक की जो है वो उसमें खर्च करने की क्षमता रखती है कि कहीं भी कोई मीटिंग अरेंज करनी है तो छोटा मोटा कोई खर्चा करना पड़ सकता है, कहीं पदाधिकारियों को किसी मुद्दे के लिए जाना पड़ सकता है, जेन्युइनली मुद्दे के लिए, तो वहां पर भी उनको कोई खर्चा देना पड़ सकता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जेब से नहीं लगा सकता। इसके अलावा आपके ब्लॉक में, आपके जिला में जितना भी डोनेशन कोई आदमी देता है, कोई भी आदमी डोनेशन दे सकता है, कोई नेता दे सकता है, कोई अभिनेता दे सकता है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई भी संस्था को डोनेशन दे सकता है। इस डोनेशन को हम अकाउंट के माध्यम से ही लेंगे या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही ले सकते हैं। कैश कोई भी डोनेशन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं। आप कोई भी डोनेशन अगर देते हैं तो आपको संस्था के अकाउंट में ही, चाहे डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही करना होगा। 2000 रुपए तक के डोनेशन में किसी भी तरह का आपको कोई हम सर्टिफिकेट एटीजी का नहीं देंगे, लेकिन 2000 से ऊपर जितना भी डोनेशन होगा उसका अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे टैक्स का रिबेट लेना है, तो हमारी संस्था के माध्यम से एटीजी का सर्टिफिकेट उसके नाम पे इशू होगा, जो कि इनकम टैक्स में टैक्स की छूट के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार उसको मिलना चाहिए, वो मिलता है। एग्जाम्पल देता हूं उदाहरण के माध्यम से, कोई व्यक्ति अगर 3,000 रुपये डोनेशन देता है तो उसका 3,000 रुपये का हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे,
और वो सर्टिफिकेट वो सरकारी अपने जब ITR फाइल करता है उसके अंदर लगा सकता है, और उस पे जो टैक्स की छूट सरकार की तरफ से मिलती है, जो 50% छूट मिलती है, वो उसकी छूट का लाभ ले सकता है। मतलब जो दान देगा आदमी उसको भी उसका फायदा मिल सकता है। तो ये हमारे फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें होगी। 20% पैसा ब्लॉक कमेटी के पास जाया करेगा, 10% उसके अलावा जो है, जो बचेगा उसका नहीं, जो पैसा पूरा है उसका 10%, राइट। जैसे मान लो अगर किसी ने 500 रुपए दिया है तो 20% 100 रुपए ब्लॉक के पास आ गया, और 500 का 10% 50 रुपए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास चले जाएंगे, और 50 रुपए जो है वो स्टेट कमेटी के पास चले जाएंगे, और 25 रुपए जो है वो राष्ट्रीय कमेटी के अकाउंट में चले, ताकि समाज की डेवलपमेंट के लिए जो बाकी कार्य करने पड़ते हैं, कभी किसी गरीब का इलाज कराना है, किसी बुजुर्ग को सहारा देना है, किसी घर में कोई बीमार आदमी है, अगर उसको कमेटी से पैसा, आपके जिला का 50% पैसा जो डोनेशन का है, आपके जिला का 50% पैसा, पूरे जिला का जितना डेवलपमेंट जितना डोनेशन आया करेगा, उसका 50% पैसा जो है वो उसी जिला की डेवलपमेंट और कमेटियों के लिए खर्च कर दिया जाएगा, लोगों को देने के लिए, किसी गरीब को मदद करने के लिए। कभी को ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया आपने आर्मी के लिए, कभी को भंडारा कर दिया आपने, जो भी सामाजिक कार्य आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप शामिल हो सकते हैं उसे। कभी किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मजबूर हो जाता है, कोई नहीं है उसका, तो ऐसे में हमारी कमेटी हमारे प्रतिनिधियों के पास, अधिकारियों के पास जाके उसके हक के लिए आवाज उठाएगी, और अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत मदद उसकी कर सकती है। किसी का घर जल गया, आग लग गई, आप कमेटी के माध्यम से जाकर वहां पर किसी को अपनी तरफ से जो आपकी हिम्मत हो सकती है, कुछ अपनी तरफ से इकट्ठा करके, कुछ कमेटी के पास से जो पैसा होता है उसमें से उनको यथानुसार, ऐसा नहीं कि भाई एक को भी 50,000 लाख रुपए देंगे हम, एक नियम है, उस नियम के तहत आपको लगता है कि चलो 2,000 रुपये हम दे आ सकते हैं, तो संस्था के माध्यम से 2,000 उसको देकर, उसको देने के बाद में आप उसका एक फोटोग्राफ उसको देते हुए, और साथ में एक वीडियो वर्जन कि राष्ट्रीय एकता बल की कमेटी आज इस आदमी के घर पे आई थी, इसका ये नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के चलते राष्ट्रीय एकता बल ने अपने संगठन की तरफ से इनको 2,000 रुपये की सहायता राशि या जितना भी अमाउंट आपने दिया है वो उपलब्ध कराई गई है, और आप बाकी लोगों से भी, सरकार से भी निवेदन है कि इनकी मदद करें ताकि ये गरीब आदमी का परिवार आगे बढ़े। एक छोटा सा 30 सेकंड का वर्जन, जो हमारे सेक्रेटरी बने हैं और मीडिया प्रभारी बने, उनकी जिम्मेवारी होगी कि उनके लॉगिन पे एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड पे उसको अपलोड करेंगे और वो हमारे चैनल पर प्रसारित हो जाएगा, और लोगों तक भी बात पहुंचेगी कि आपने समाज के लिए एक अच्छा निर्णय, अच्छा समाज के लिए काम किया है, तो आपकी जो आत्मसंतुष्टि है वो भी आपको मिलेगी। ये कमेटी के मेन मोटिव है। और भी बहुत सारी चीजें, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, इसमें पूरी कमेटी मिलकर एक होकर काम कर सकती है। अभी आप लोगों को कमेटी के मैंने डू एंड डोंट्स भी बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ों से भी अगर आप सहमत हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करते हैं कि जी आप इससे सहमत हैं। अगर आप किसी को आपत्ति है किसी विचार पे, किसी पॉइंट पे, बहुत साफ सुथरी खुली बात मैं बता रहा हूँ, तो वो अभी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि जी हमें इस बात में जानकारी मिली या हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से जानकारी मांग सकते हैं। कभी भी आप मुझे फोन के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। तो ये हमारी कमेटी के मेन उद्देश्य हैं, और इसी को लेकर आज नाल्टी पंचायत के अंतर्गत जो जिला हमीरपुर के ब्लॉक हमीरपुर में ही ये पंचायत है, इस कमेटी का गठन जो है वो हम करने जा रहे हैं। आप सबके अनुरोध पर राष्ट्रीय एकता बल के संस्थापक होने के नाते मैं आप लोगों के साथ आज इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि आज हमने रेफरेंस नंबर लेटर हेड पर REB/Hamirpur/Nalty0001 के माध्यम से ये प्रेस नोट जारी करते हुए ये कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव बनाया है। और आप सब लोगों की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को हमने पढ़ने के बाद में आपके बीच में जो लोगों के इस कमेटी को बनाने के लिए नाम आए हैं उनके सार्वजनिक कर रहा हूं, और ये कमेटी के क्या कर्तव्य होंगे वो भी मैं आपके बीच में सार्वजनिक करूंगा। तो इसमें मेरे पास जो नाम आए हैं, श्री हंसराज शर्मा जी,
प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर नाम आया है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। इनका मोबाइल नंबर 8894926073 है। 12 अगस्त 2023 को आज उनके निवास स्थान पर इस कमेटी के गठन के लिए प्रस्ताव आया है, जिसमें उनको अध्यक्ष के रूप में, नाल्टी पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इस कमेटी का जो चयन करने की अनुमति हमें मिली है, आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आया है। तो अगर आप लोग इनके नाम पर प्रेसिडेंट के रूप में सहमति जताते हैं तो कृपया आप सब लोग एक मत पे हाथ खड़ा करके यहाँ पर इनको मनोनीत करने के लिए जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि आपने ये किया है। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हंसराज शर्मा जी हमारे बीच में प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बल कमेटी के नियुक्त किए गए हैं, और इनके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद में, क्योंकि कमेटी 5-6 लोगों की है, तो अध्यक्ष साहब ने अपनी कमेटी के गठन के लिए कुछ लोगों के नाम हमारे तक भेजे हैं, आप लोगों की सहमति के साथ में। उस सहमति में हमारे बीच में बड़ी कर्मठ एक महिला, जिनका नाम श्रीमती निर्मला कुमारी है, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नाल्टी पंचायत के रूप में चयनित करने के लिए प्रस्ताव आया है, जो अध्यक्ष साहब के मार्गदर्शन में ये हमें मिला है। तो अगर निर्मला देवी जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आप इस पंचायत में देखना चाहते हैं तो एक सहमति आप इसकी भी आप खड़ी कर दें, ताकि आपकी सहमति के साथ इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग और इनको बधाई। हमारी जो कमेटी है इसमें सभी लोग जो हैं वो सामने आपके आ चुके हैं। इसमें आप लोगों की जो जिम्मेवारियां हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, क्या आपके कर्तव्य हैं और क्या आपके अधिकार हैं। अधिकारों की बात मैंने आपसे पहले कर ली है, लेकिन कर्तव्यों की बात मैं आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि अधिकारों के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, कर्तव्यों के लिए लोग कम लड़ते हैं। मेरा क्या अधिकार है, इसके लिए हर आदमी सवाल पूछता है कि मेरा बताइए क्या राइट है, लेकिन मेरी क्या ड्यूटी है, इसके लिए लोग जागरूक नहीं। तो आप लोगों की क्या ड्यूटीज हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। हमारे इस संगठन को पंचायत स्तर पर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये संगठन पंचायत में 5 वार्ड के लोगों तक जाना चाहिए। आपके जो 5 वार्ड हैं उसमें इसी तरह से एक कमेटी, इसी तरह की कार्यवाही आप डालकर लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और मीडिया प्रभारी के रूप में लोगों को चुन सकते हैं। उन लोगों को भी इसी तरह से आप अपने लेटर हेड आपके पास आएंगे, उसके लेकर आप अपनी कार्रवाई डालकर उनको भी इस कमेटी का सदस्य बना सकते हैं। और लेकिन कमेटी का सदस्य बनाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति का मेंबर होना बहुत आवश्यक है। अगर वो मेंबर नहीं होगा तो कमेटी का सदस्य उसको नहीं बनाया जा सकता। कमेटी का सदस्य तभी बनेगा जब वो मेंबर होगा, और मेंबर करने के लिए उसको ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो ये कमेटी हमने जो बनाई है इसमें भी जितने लोग हैं उनको सबको उस मेंबर के रूप में पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उनको एक आईडी नंबर मिलेगा, उसके आधार पर ये सारे ऑनलाइन आपके साइट पे चढ़ जाएंगे। इसी तरह से आपकी हर वार्ड की कमेटी बनेगी, जिसमें कि आप फिर इन सामाजिक कार्यों को करने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। समय समय पर आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा हमारे माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से मिलेगा, चाहे आपकी कोई मीटिंग रख के हम गांव में महीने की कभी कोई ऐसे मीटिंग रखा करेंगे जिसमें कि आपके 5-10-15 लोग नए लोगों को भी ला सकते हैं। क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा जानकारियाँ आपको आज मिली है वो सारे सबको तो है नहीं। तो हालांकि ये लाइव आपका एक चैनल पे डलेगा, पूरा कमेटी का कार्यवाही ये डलेगा, तो ये कार्यवाही भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। और जीवन उत्साह न्यूज़ का भी आप लोगों को नाम बता सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ अपने आप में एक भरोसेमंद नाम है समाज के बीच में, तो उस भरोसे को राष्ट्रीय एकता बल में भी हम लोग कायम रखेंगे, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो इस कमेटी में आप लोगों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठित करना, जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय के लिए लड़ना, जिनको उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपकी जरूरत पड़े आपको वहाँ खड़े होना, बिना किसी डर, बिना किसी लोभ, बिना किसी दबाव के आप लोगों की मदद करने के लिए काम करेंगे। मैं इस भरोसे के साथ में इस कमेटी को गठित करने का अनुमति देता हूं, और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो सोच इस संगठन की मैं रख के चल रहा हूं वो हम में बदल जानी चाहिए। वो सोच मेरे तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्या भरोसा है, आज हूं कल नहीं, किसी को भरोसा थोड़ी नहीं। तो कल कोई ये ना बोले कि यार रमेश शर्मा एक संगठन बना के गया
और वो आज उसको चोर लूट के ले गए। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी, हमारे बाद भी ये संगठन लोगों के विश्वास की एक कड़ी बन जाए कि कभी किसी ने कोई संगठन बनाया था जो आज किसी गरीब को उसका हक दिला रहा है। मैं उस सोच के साथ इस संगठन को यहाँ पर लाना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी बेईमानी का दामन मत पकड़िए। इस संगठन में आप आए हैं, भले कम काम करिए, कोई बात नहीं, जितना हो कोई बात नहीं, आपसे कोई मुद्दा उठता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन बेईमानी को आप इस संगठन में कभी शामिल नहीं करिए। आपका ईमान बिक जाए ऐसा कोई काम मत करिए। आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे ऐसा कोई काम करिए। कोई धोखे से आपके ऊपर उंगली उठा देगा, आप चिंता मत करिए, हम इस संगठन के माध्यम से सब ठीक कर देंगे। लेकिन सच में कोई आपके ऊपर ये उंगली ना उठा दे कि आपने तो ये काम ऐसे करा। मेरे बस आप लोगों से जो विनती है कि संगठन की सोच, इस संगठन का विश्वास जैसा है वैसा बनाए रखिए। अपने बच्चों को भी, अपने समाज को भी हम एक सही मैसेज दे सकें, एक सही शिक्षा दे सकें कि कम से कम अपने ज़मीर के लिए तो जिंदा रहो। बीपीएल के और मनरेगा के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहोगे तो कब अपने परिवार और समाज के बारे में सोचोगे? कब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओगे? इस दलदल से निकलिए और अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाइए कि उनके अंदर ये प्रेरणा जगाइए कि बेटा तेरी जिंदगी बीपीएल से नहीं, तेरे आगे डॉक्टर लगने से बढ़ेगी, तेरे आगे इंजीनियर लगेगा तो बढ़ेगी। तेरे दादा, तेरे माँ बाप का फोटो, उसके आगे जब प्रिंसिपल लिखा होगा सामने, उसकी इज्जत करेंगे। बीपीएल लिखा होगा तो इज्जत नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों के अंदर संस्कार लाने पड़ेंगे, ये विश्वास लाना पड़ेगा। इस विश्वास को हम लाने के लिए इस कमेटी के माध्यम से काम करेंगे। आपकी जिंदगी का पूरा तजुर्बा जो आपने कमाया है, उस तजुर्बे का थोड़ा सा हिस्सा इस संगठन के लिए लगा दीजिए। जितने ज्यादा आपके जानकार, परिचित, रिश्तेदार, जानकार जहां भी आपके हिमाचल प्रदेश में हैं, उनको इस संगठन के साथ जोड़िए। जब भी आप इस संगठन में किसी व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर, जो आपका आईडी नंबर है, वो उसमें डाला जाएगा। आने वाले समय में हमें सबका पता लग जाएगा किस आदमी ने कितने लोगों को इस संगठन में जोड़ा है। इसी आधार पर उस व्यक्ति की ऊपर का सफर तय होगा। यहाँ कोई राजनीतिक का आके प्रेशर देके नहीं आएगा कि भाई साहब इसको जिला का पेपर बना दो, देख यार कोई बात नहीं। ये हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ, इसमें साफ लिखा हुआ, इसके अंदर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ मेमोरेंडम। मैं आज नहीं लिख रहा हूँ, मैंने 1.5 साल पहले जब इस संगठन को बनाया था मैंने तभी लिख दिया था इसके अंदर कि इस संगठन में काम और ईमानदारी के आधार पर वरीयता मिलेगी। मैं अपने शब्दों से कभी पीछे ना हटूं, इसलिए इसमें लिखा है। मैं बेईमान हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं बेईमान हो सकता हूं, मेरे बाद आने वाला व्यक्ति कोई बेईमान हो सकता है, लेकिन इसका ये कागज बेईमान नहीं हो सकता। आपको इस कागज को फॉलो करना है। इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो सभी चीजें वो हैं जो समाज के हित के लिए है। अगर मैं भी कोई काम ऐसा करूंगा जो समाज के हित में नहीं है तो मैं भी संगठन का हिस्सा नहीं रहूंगा, चाहे मैंने इसको बनाया ही क्यों। और इसीलिए इसके अंदर सारी चीजें मैंने डाली हैं ताकि भविष्य में कोई करप्ट आदमी संगठन का हिस्सेदार ना बन जाए, इसको चलाने वाला ना बन जाए। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन, भले आज ये छोटा सा संगठन आपकी पंचायत से शुरू हो रहा हो, लेकिन ये कहां तक जा सकता है इस विजन के साथ आप दिन में 1 मिनट ही इसके बारे में सोचें, लेकिन 1 मिनट ईमानदारी से इसके बारे में सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही दिन में सबको उखाड़ दो, भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, अन्याय को खत्म कर दो, एक ही दिन में आप सब कुछ कर दो, कोई बात। अपना संगठन पहले मजबूत करो, अपने संगठन को शक्तिशाली बनाओ और धीरे 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 इसको समाज में आगे। मुझे भी संगठन को बनाने में 10 साल लगे। 10 साल तक पहले बहुत परीक्षाएं दी, बहुत काम, बहुत सब किए, लोगों ने थप्पड़ भी मारे, केस भी दर्ज कर दिए। लोग आज भी कई बार मजाक उड़ाते हैं, अरे इसको एक थप्पड़ पड़ा, इसको और पढ़ने चाहिए थे, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मैं सुनता हूँ, मैं अपने अंदर से एक सवाल का जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, आप थप्पड़ मार के ही कम से कम मुझे इतना प्रेरित करो कि मैं अपने माँ बाप के संस्कारों को अपने समाज के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। थप्पड़ मार के समझा दो मुझे,
मुझे कम से कम इतना तो ज्ञान दिला दो कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने समाज के लिए एक कीड़ा भी कुछ ना कुछ करके जाता है। मैं अपने गांव में, अपने समाज में अगर एक आदमी की भी दर्द को बांट के खत्म कर दूंगा, एक दर्द की समस्या खत्म कर दूंगा, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना संस्कार दिया। अगर मुझे पैसा ही कमाना हो तो भगवान की कृपा से बहुत कोई कमी नहीं। जितना कि मैंने कमा के रखा हुआ है या कमाया हुआ है, वो मेरी एक आध पीढ़ी को बहुत अच्छा चला सकता है। भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा परिवार दिया है, मेरा बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है, मेरे बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे मुझे दिए। मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। मेरे माँ बाप का, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मुझे पैसा कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी पैसा कमाने के लिए काम किया ही नहीं। मेरे को पैसा कमाने के लिए कभी भागने नहीं पड़ा। मेरे को पैसा अपने संस्कारों से और अपनी योग्यता से मेरा भगवान देता है, मेरा समाज देता है। पर मैं बेईमान नहीं हूँ, किसी का आगे झुकता नहीं हूँ, किसी का आगे हाथ फैलाता नहीं। इन सभी विचारों के साथ इस संगठन को इसीलिए राष्ट्रीय एकता बल का नाम लिया गया। मैं इसको हमीरपुर एकता बल भी दे सकता था, मैं इसको हिमाचल एकता बल का नाम भी दे सकता था। मैंने इसको राष्ट्रीय एकता बल दिया क्योंकि मैं राष्ट्र को एक करके जो चोर लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, उस ग्रुप को तोड़ना चाहता हूं। तो क्या ईमानदार लोग एक हो सकते हैं? इस संगठन के माध्यम से मैं लोगों से जानना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊंगा, यह संगठन मेरी आखिरी कोशिश है। समाज के लिए अगर मैं कुछ करने की सोच करता हूं, मेरा संगठन आखिरी कोशिश है। अगर इस संगठन को हम कामयाब नहीं कर पाए तो उसके बाद मैं समाज के लिए कभी कोई काम नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए काम करूंगा। This is the first and last attempt of my life to aware the peoples, to connect the peoples, to gather the peoples. इस संगठन को अगर मैं कामयाब नहीं कर पाया, इस संगठन को अगर मैं समाज के लिए नहीं बना पाया, समाज के लिए अगर मैं कहीं प्रेषित नहीं कर पाया, तो this was the last attempt of my life. I will never work for development of the society. I will work only for to survive my family. मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार के अंदर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए काम करूंगा। मैं समाज के लिए कभी काम नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर इस संगठन को लोग एक नहीं मान के आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग नहीं इकट्ठा नहीं होना चाहते होंगे, या लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते होंगे जिंदगी में, उसे पिसना चाहते होंगे जिंदगी में, उसे दर्द, उसे दलदल में रहना चाहते हो, तो मेरे बाप का भी कुछ नहीं जाता, सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं तब तक कर लूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं इस कोशिश को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो फिर मुझे भी समाज में इस कोशिश को करने का कोई अधिकार औचित्य नहीं है। इसका मतलब मैं इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं समाज में इस तरह की चीजें कर सकता हूँ। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति फिर इस संगठन को चलाना चाहता होगा, अगर मुझे लगता होगा कोई व्यक्ति ऐसा योग्य है जिसको आगे बढ़ा सकता है, तो मैं सारी की सारी कमांड उस आदमी के हाथ में देकर साइड होता हूँ। जो भी योग्य व्यक्ति, मैंने इसमें संगठन में लिखा हुआ, कोई भी योग्य व्यक्ति जो मुझे लगा समाज के लिए दर्द लेता है और समाज के लिए काम कर सकता है, मैं उसके हाथ में इसकी चाबी देकर साइड होता हूँ। चाहे वो आदमी आप में से क्यों ना हो, चाहे आप में से कोई योग्य हो। मेरे बच्चों के लिए मैंने इस संगठन को नहीं बनाया साहब, मेरी माँ, मेरी पत्नी के लिए मैंने इस संगठन को नहीं बनाया। ये संगठन मेरी एक सोच है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली रूप से फेस किया है कि जब मैं अकेला जाता हूँ तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, किसी अन्याय के मुद्दे पे मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए। मैं भी किसी माँ का ही बच्चा हूँ। मुझे साथ देने के लिए आपके गांव में, आपके लोगों ने, हमारी बहन निर्मला जी ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने, आप सब लोगों ने हौसला देकर, प्रेरणा देकर इस कमेटी को यहाँ गठन करने का प्रेरणा दिया, और शायद उसी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। अन्यथा मैं तो आपसे पहली बार मिला। तो इस कमेटी का गठन आप लोगों की सहमति से किया जा रहा है। मेरे विचार आपको अगर कहीं लगे हों, कहीं कोई आहत करने वाले लगे हों, या कोई ऐसी बात लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं दिल से एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिंदगी में अगर एक बार इस संगठन को आगे बढ़ाने की सोच रखी तो पीछे मुड़ के बढ़ जाना। हो सकता है कि बहुत सारी बातें मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाया, वो आप मुझे बताएंगे।
आप मार्गदर्शन करेंगे। मैं परफेक्ट नहीं हूँ ना, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, मैं संपूर्ण नहीं हूँ। भगवान राम भी संपूर्ण नहीं हो पाए, भगवान कृष्ण भी संपूर्ण नहीं हो पाए, उनसे भी गलतियां हुई। तो मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ। मेरी गलतियों को मेरी भूल समझकर, मेरी नादानी समझकर आप लोग एक्सेप्ट करें और मुझे हमेशा इस बात का आभास कराते रहें कि इस संगठन को हमने क्यों बनाया। इसलिए मैंने इतनी बातें आपके बीच में बोली हैं और सभी बातें आपके सामने रिकॉर्डेड हैं। ये बातें आप भी अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं। जब भी मैं कहीं पथ भ्रष्ट हूँ, भटकने लगूँ, तो आप मुझे समझाइएगा, बताइएगा, मुझे ज्ञान दीजिएगा कि आपने ये काम ऐसे बोला था और ऐसे बोला। मैं उसका हमेशा स्वागत करता हूँ। कभी भी मैं अगर पथ से भ्रष्ट होने लगूँ या आपको लगे कि मैं संगठन की सोच और पद्धति उसके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा, मैं हमेशा आपका स्वागत करूँगा। तो इस कमेटी को, इस संस्था को हम आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करें और अपने तन मन से इस समाज में इस संगठन की एक पहचान बनाएं और लोगों के अंदर ये विश्वास जगाएं कि ये संगठन अगर इस दुनिया में उसकी कोई नहीं सुनेगा तो ये संगठन राष्ट्रीय एकता बल उसकी सुनेगा। जिस दिन ये विश्वास लोगों के अंदर आपके आ जाएगा, उस दिन आपको लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे कि साहब हमें इस संगठन का हिस्सा बनाइए, हम अपना दर्द बताना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से, निवेदन से इस संगठन की, इस कमेटी का गठन किया गया है। आप लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, बधाई। आप सब लोगों को इस कमेटी को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।